कि मैंने रिसर्च लगाई, मैंने जो भी पहली क्लास करेगा उसकी क्लास चलाएंगे आप लगाएंगे तो मिल गया, ठीक है। और मैं सोच रहा हूँ काम करता हूँ, काम करूंगा तो ये काम करते हैं, ठीक है। सो अब ध्यान से लो, और ये बहुत बड़ी बात लोगों के लिए ध्यान से सुनो कि जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी यानी कि कल से, है ना, इसका टाइम मैं आपको फिक्स कर देता हूँ, जिससे क्योंकि क्या होता है वो क्या है ना कि 4 बजे तो टाइम होता है शाम का, दोपहर का मान लो वो वापस उसको रिकॉर्ड देख लीजिए। किसी को जॉब की शाम को मैं तो दूसरी क्लास होती है, खाना बनाता हूँ, तो कोई ना कोई समस्या होगी हर टाइम पर, तो अपने हिसाब से चल लीजिए, मैंने कर लिया, उसके बाद में ठीक है। अब दूसरा क्लास स्टार्ट करिए, तो हमने पिछली क्लास देखा कि क्यूब को कैसे काटा जाता है, हमने क्यूब काटने का छोटे क्यूब काटा और ये निकाल के छोटे क्यूब में और कैसे होते हैं, वो देखो n क्यूब मिलता है, बड़े वाले क्यूब का साइज अपन छोटे वाले साइज क्यूब का साइज उसको करके डिवाइड कर देते हैं, ये सारी चीज हमने कल पढ़ी, ठीक है। उसके बाद हमने क्वेश्चन लगाया, हमने एक क्वेश्चन लगाया और फिर हमारे इस वाले क्वेश्चन पर, और इस वाले क्वेश्चन पर ही मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी चीजें बताई थी। आज चीजों को फटाफट से लिख देता हूँ, लिखने के बाद स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं है, मुश्किल से शायद 1-2 दिन होते हैं, उसके आगे खत्म हो जाएगा। तो पूछा गया था कि बताइए एक बड़ा क्यूब जिसको लाल कलर से पेंट कर दिया, छोटे छोटे क्यूब में काट दिया और वापस उसको दोस्तों हम गिनेंगे तो आपको बताना है कि कितने ऐसे क्यूब होंगे जिसकी एक सतह रंगीन होगी। कल हमने देखा कि एक बड़े से क्यूब में, आपको याद है कल हमने देखा था कि भाई बड़े से क्यूब में छोटी छोटी सतह आपको मिलती है जिसमें एक एक केवल रंगीन होंगी, वो कहां से मिलती है उसको हम लिखवा देते हैं, ठीक है। कल जो हमने देखा उसको लिखवा देते हैं। तो चलिए आगे देखो दोस्तों, यहां पर मैं लिख देता हूं यानी कि सतह, ठीक है, वन सरफेस यानी सतह पेंटेड। दोस्तों एक सरफेस पेंटेड अगर हमें चाहिए तो वो कहां से मिलेगी, कैसे मिलती है, तो आप सभी को पता है वो मिलती है हमें दोस्तों जो क्यूब होता है उसकी यहां से, ठीक है, यहां से मिलती है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि वो मिलता है हमें सतह से, या कह सकते हैं साइड से, है ना, साइड्स। तो अच्छा बताइए दो सरफेस तो आप वो हमको मिल जाते हैं कहां से दोस्तों, यहां से, क्लियर हो गया, जो मैंने बताया कि उसको मान लिख रहे हैं। तीन सतह पेंटेड हमको मिल जाएगा कोने से, इसे यानी कि क्यूब के कोने से। तो जो भी हमने देखा आज हमने उसको लिख लिया, जैसे कि आपने नोट्स में तैयार हो जाए, ठीक है। आपने देखा था कि दोस्तों अगर मान है ना तो फिर दोस्तों दिक्कत जाएगी, क्यों, क्योंकि किनारे दिक्कत जाएगी, है ना। तो फिर हमारे डायग्राम बना के इसको काउंट करेंगे तो फिर दिक्कत जाएगी, है ना। तो फिर दोस्तों दिक्कत जाएगी, क्यों, क्योंकि किनारे से कितने मिलना है हम काउंट कर लेंगे, जितने किनारे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 से कितने मिलना है हम काउंट कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर कोने से कर लेंगे, लेकिन फिर दोस्तों सबसे अंदर वाले हैं वो भी दिक्कत करेगा। और दूसरी बात हर बार हमें करना पड़ेगा डायग्राम बनाना पड़ेगा, डायग्राम बना के फिर हमको उसको निकालना बेटर है कि हम इसको टेक्निक देख लेते हैं, है ना। चलो इस टेक्निक देख लेते हैं। इससे पहले तो यहां पर नो कलर भी देख लेते हैं, नो कलर, नो कलर यानी कि नो कलर। तो नो कलर क्यूब वाले कहां से मिलते हैं, तो नो कलर क्यूब जो है ये मिलते हैं हमेशा क्यूब के अंदर से, कहां से, क्यूब के इनसाइड यानी कि अंदर से, ठीक है, अंदर से। चलो वैल्यू भी आपको इसी से कॉमन करके डाल करके वाला आपको करना पड़ेगा। तो वैल्यू भी आपको लिखा है, तो वैल्यू देखो एक साथ पेंट कितनी क्यों मिलेगी, उसकी वैल्यू क्या करेंगे वो लिखते हैं। चलो एक साथ पेंट क्यों करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बार छोटे छोटे क्यूब काट के तो इसकी वैल्यू एक साथ पेंट तो मिलेगी कहां से, वो यहां से मिलेगा, मिलेगी कहां से, ये क्या दोस्तों मिलेगी कहां से, ठीक है, क्यूब मिलेगी कहां से, वो मिलेगी कहां से, और दूसरा क्यूब कितने मिलेंगे वो यहां से मिलेंगे, क्यूब कितने मिलेंगे वो यहां से मिलेंगे। चलिए तो एक सरफेस पेंट हुआ तो कैसे मिलेंगे, दूसरा सरफेस पेंट हुआ तो कैसे मिलेंगे। चलो आइए देखते हैं कैसे मिलता है। एक सरफेस पेंट को हमेशा आपको करना है, सरफेस पेंट के 6n - 2 का होल स्क्वायर, देखो 6n - 2 का होल स्क्वायर, और यहां पर n क्या हमने बताया वो चीज आपको देखिए क्या करना है 6n - 2 का होल स्क्वायर, आपको टोटल ऐसे मिलेंगे इसके लिए अगर मैं बताऊं ये दो सरफेस पेंट कैसे मिलेंगे, तो यहां पर करना है 12n - 2 करना है 12n - 2। अगर तुम्हें तीन सरफेस पेंट करना है तो आप करना है उसके क्या करना है, आप देखो अगर आपको जो बाहर से पेंट है और मैं बताइए ऐसे क्यों निकाली इसकी तीन सरफेस होंगी, तो तीन सरफेस कहां से मिलता है, आपको तीन सरफेस हमेशा मिलता है और तीन सरफेस मिलता है तो उन्हें क्यों कितने होते हैं, बोले आप क्या मदद कर सकते हैं, जितने क्यों मिलेंगे ऐसे तीन सरफेस, तो तीन सरफेस का आंसर हमेशा 8 होता है, हमेशा ऑलवेज तो 8 होता है आंसर। हमेशा 8 होगा इसका आंसर जब पूरा का पूरा क्यूब हमारा पेंट होगा, ये ध्यान रखना है। उसके बाद कोई भी कलर यानी कि कोई भी सरफेस पेंट ना हो, कोई भी सतह रंगीन ना हो, ऐसे कितने क्यूब मिलेंगे तो क्या करना है आपको, इसके लिए तो आप सभी लोगों को n - 2 का होल क्यूब करना है, दैट्स इट। ये सारी चीजें आपको रख लिया तो सब कुछ हो जाएगा। और यहां पर n क्या है, आइए तो n को लिख लेते हैं कि n एक्चुअली में है क्या, तो n क्या है हमारे पास, n क्या है हमारे पास यहां पर दोस्तों n बराबर क्या है, बड़े वाले का साइज, बड़े वाले का साइज अपॉन छोटे वाले का साइज, ये हमने कल देखा भी था पिछली क्लास में। तो n कोई बड़ी चीज नहीं है दोस्तों, n है बड़े वाले का साइज अपॉन छोटे वाले का साइज, ठीक है। तो n की वैल्यू निकाल लेंगे आराम से, ठीक है। और यहां पर दोस्तों बस क्या करना है, इसको रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। देखो एक सतह पेंट मतलब 6n - 2 का होल स्क्वायर, दो सतह पेंट यानी कि 12n - 2, कोई भी कलर पेंट होगा तो n - 2 का होल क्यूब, और तीन सरफेस का हमेशा आंसर 8, दैट्स इट। ये हो गया पूरा क्यूब की कहानी खत्म, ठीक है। जब पूरा पेंट होगा अभी अलग अलग करेंगे तो वो अलग चीज है। तो याद रखिए अब दोस्तों जो क्वेश्चन किया था फटाफट बताओ कैसे आंसर निकाल सकते हैं, तो निकाल सकते हैं, बताओ निकाल के आंसर कितना होना चाहिए। देखो क्या कह रहा है, 6 सेंटीमीटर का क्यूब था उसको 22 सतह पूरी लाल कलर कर दी, तो बताइए ऐसे कितने क्यूब होंगे जिसका केवल एक सतह पेंट होगा, तो n की वैल्यू निकालो, n कितना होगा, n होगा बड़े वाले क्यूब का साइज अपॉन छोटे वाले क्यूब का साइज, ठीक है। कितना आ जाएगा बड़े वाले का 6 अपॉन 1 यानी कि n की वैल्यू आ गई, तो n की वैल्यू आ गई तो ऐसे क्यूब बताइए जिसकी एक सतह यानी कि एक सरफेस पेंट है, एक सतह यानी कि एक सरफेस पेंट है, तो कैसे मिलता है, वो मिलता है 6n - 2 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा 6n, n कितना था 6 - 2 का होल स्क्वायर यानी कि हो जाएगा 16 * 9 यानी कि 6 सॉरी 96 16 * 96 96 ऐसे टोटल क्यूब मिलेंगे, ठीक है। टोटल ऐसे हमारे पास 96 क्यूब होंगे जिसकी केवल एक ही सतह रंगीन होगी, कितने मिलेंगे 96 मिलेंगे। चलिए अभी आपने समझ लिया, ये आपने समझ लिया। अब आते हैं आप इसके दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बड़ा क्यूब जिसको 6 सेंटीमीटर, अब आप मुझे करके बताइए इसको, एक बड़ा क्यूब जिसको बाहर की सतह से हमने लाल कलर पेंट कर दिया, तो ऐसे कितने क्यूब मिलेंगे छोटे छोटे 1 सेंटीमीटर की जिसकी दो सतह रंगीन होंगी, जल्दी बताओ कितना आएगा, दो सतह रंगीन होंगी तो क्या करेंगे, उससे पहले n की वैल्यू निकालते हैं, n कैसे निकलेगा, n निकलेगा बड़े वाले क्यूब का साइज, बड़े वाले क्यूब का साइज अपॉन छोटे वाले क्यूब का साइज, बड़े वाले क्यूब का साइज अपॉन छोटे वाले क्यूब का साइज, n बराबर हो जाएगा 6/1 क्योंकि फिर से 6 आ गया। तो यहां पर दोस्तों को करना है दो सतह रंगीन, तो टू सरफेस यानी कि दो सतह रंगीन, दो सतह रंगीन के लिए हम क्या यूज करते हैं, अभी हमने सीखा दो सतह के लिए यूज करते हैं 12n - 2, ठीक है 12n - 2। तो कर लेते हैं तो 12n - 2, तो यहां पर हो जाएगा 12n - 2, 12n - 2, यहां पर n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू तो हमारे पास 6, ठीक है। तो कर देंगे इसमें 12 6 - 2, तो 6 - 2 यानी 4 12 48, तो 48 दोस्तों ऐसे क्यूब मिलेंगे जिसकी केवल दो ही सतह पेंटेड होगी, और वहां से मिलते किनारे से। आप अगर बड़ा बनाओगे ना क्यूब किनारे वाले क्यूब जोड़ोगे तो 48 आएगा। ये समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत किसी को, चलिए आगे आ जाओ। अब दोस्तों तीसरा क्वेश्चन, एक बड़ा क्यूब 6 सेंटीमीटर उसको पेंट किया रेड, फिर उसको काट दिया 1 सेंटीमीटर को, बताइए ऐसे कितने क्यूब होंगे जिसकी केवल एक सॉरी तीन सतह रंगीन होंगे, क्या करोगे दोस्तों, तीन सरफेस यानी कि तीन सतह रंगीन क्लियर करते हैं हम लोग, तीन सतह रंगीन। तो ध्यान रखो तीन सतह रंगीन का आंसर हमेशा कितना आता है, हमेशा 8 ऑलवेज, बस एक कंडीशन है वो याद रखिएगा, ठीक है। ऑलवेज यानी कि हमेशा हमेशा 8 आता है, बट कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है उसको लिख लो कैसे आपको पता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन, कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है भाई आपको पता होनी चाहिए। कंडीशन कंडीशन दोस्तों ये है कि आपका जो क्यूब है ना वो पूरा लाल यानी पूरा पेंट होना चाहिए, यानी कंडीशन ये है कि वो पूरा यानी कि फुल पेंट होना चाहिए, ठीक है।
पूरा यानी कि फुल प्रिंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उसको आधा करो, दो सरफेस करो, तीन करो, एक छोड़ दो, ऐसा नहीं, पूरा होना चाहिए, वरना नहीं होगा। ये हो गया, तो तीन सतह पेंट का हमको आंसर आराम से मिलेगा। अब चलते हैं दोस्तों इसका आंसर बताइए क्या मिल रहा है, देखिए कौन कर सकता है। भाई क्वेश्चन आपसे कहता है, बताइए एक 6 सेंटीमीटर का बड़ा क्यूब था, उसको छोटे-छोटे 1 सेंटीमीटर में काटा, तो ऐसे कितने क्यूब मिलेंगे जिसकी कोई भी सतह पेंट नहीं होगी, यानी कि नो कलर भी बोल देते हैं उसको, है ना, नो कलर या फिर नो सरफेस पेंट, नो सरफेस पेंट, नो सरफेस यानी कि सतह पेंट। बताइए भाई कौन सी होगी, बताइए भाई कौन सी होगी। तो क्या करेंगे, बोले इसके लिए हमने याद किया था, क्या याद किया था, तो यहाँ पर दोस्तों हम करते हैं n - 2 का होल क्यूब। अब n कितना पहले निकाल लेते हैं, n कैसे आएगा, n बराबर बड़े वाले का साइज अपन छोटे वाले का साइज, जो कि हो जाएगा 6 बटे 1 यानी कि 6। अब दोस्तों इसको करते हैं अपन, वो फॉर्मूला लगाते हैं, क्या था वो था हमारे पास n - 2 का होल क्यूब। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी रख दिया अपन 6, तो 6 - 2 का होल क्यूब यानी कि 4 का होल क्यूब कितना हो जाएगा 64 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। बस इतना आपको करना है, ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है भाई। चलो अगर आपको ये सब ठीक है तो मैं फटाफट से दोस्तों आप लोगों को टाइम दे रहा हूं, आप मुझे फटाफट से आंसर करके बताओ, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन 20 सेकंड, रेडी स्टडी एंड गो। बस ये तो होता है 96 तो गलत आंसर, ठीक है, 96 का आंसर गलत है, क्यों गलत है, चलिए देखते हैं क्यों गलत है। देखो गलती करते हो आप, चलो 96 क्यों गलत है आगे समझते हैं, ठीक है। 96 बड़ा क्यों था 6 सेंटीमीटर, पहले एंगल निकालो, एंगल कितनी जाएगी दोस्तों 6 बटा 11 तो 6 आ गई एंगल वैल्यू। अब बोला जाएगा दोस्तों बताइए एटलीस्ट मतलब कम से कम एक सतह रंगीन, दोस्तों कम से कम एक सतह रंगीन मतलब क्या होता है, ये एक से कम नहीं हो सकता, आप समझे, एक से कम नहीं हो सकता, एक से ज्यादा हो सकता है, तो एक या एक से ज्यादा, तो एक वाला भी आएगा, दो वाला भी आएगा, तीन वाला भी आएगा, समझ गए। तो इसमें तीन आंसर को ऐड करना पड़ेगा, तो इसका आंसर केवल 96 नहीं आ सकता, तो आपको करना है तीनों को ऐड करना है, यानी कि इसमें एक सतह वाला भी आएगा, यानी वन सरफेस वाला भी आएगा, प्लस दो सतह वाला भी आएगा, ठीक है, और तीन सतह वाला भी आएगा, ये ध्यान रखना। तो एक सतह वाले कितने आए तो निकाले हुए पीछे भी, तो 96 साइड है, एक सतह वाले 96 साइड, बताइए आप कैसे, क्योंकि सेम वैल्यू है, दो सतह वाले शायद 48 आए थे और तीन सतह वाले केवल 8 आए थे हमारे पास, सबको उठा के जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, तो 96 और 56 है ना, तो 6 से 12 यहां से 9 5 14 और 162 162 आ जाएगा, 162 हमारे पास राइट आंसर है। टोटल 162 ऐसे क्यों होंगे जिसकी कम से कम एक सतह तो नहीं होगी, बावन आ जाएगा 152, एक सेकंड यहां कितना था 48 56, अच्छा ठीक है 96 और 48 और 48 और 56 सॉरी 56 6 से 12 यहां से और 10 152 ठीक है 152 आएगा आंसर, तो 96 निकालना है। चलो अब ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोग देख सकते होंगे कि 13 जून 2020 एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आप लोग यहां पर समझ रहा हूं 6 आंसर आ रहा है, कुछ लोगों का 3 आया, कुछ लोगों का 6। एक गुलाबी रंग के क्यूब को छोटे-छोटे 27 छोटे घनों में काटा, यानी कि हमको n क्यूब यानी कि टोटल क्यूब की वैल्यू दे दी है 27, तो एक बड़े से क्यूब को छोटे-छोटे क्यूब में काटा, तो बताइए ऐसे कितने क्यूब होंगे जिसकी फलक पर केवल एक फलक पर रंग होगा, यानी दोस्तों हमें यहाँ पर n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, n की वैल्यू हमें दी है, टोटल नंबर ऑफ क्यूब हमें दिए हुए हैं, टोटल स्मॉल क्यूब की वैल्यू हमें दी है, टोटल छोटे-छोटे क्यूब जो कि हम कहते हैं n क्यूब, वो कितना है दोस्तों 27 है। तो मुझे बताइए दोस्तों अगर n क्यूब की वैल्यू 27 है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, n की वैल्यू 3 हो जाएगी, सीधी-सीधी बात है। तो मुझे बताइए दोस्तों एक सरफेस पेंट यानी कि एक सतह पेंट चाहिए, एक सतह पेंट चाहिए हमको, तो अगर एक सतह पेंट चाहिए तो क्या करेंगे हम लोग, तो भाई इसके लिए तो 4 से भाई 6n - 2 का होल स्क्वायर कर देना, तो यहाँ पर 6n n कितना आ गया हमारे पास 3, तो 3 - 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा केवल 6, तो 3 - 2 1 का स्क्वायर यानी कि 6 इज द करेक्ट आंसर। आगे समझ में क्लियर है, ठीक है। ये तो मैंने कैसे डाल दिया कि जैसे आपको अंदाजा हो कि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं स्टेप के, अभी मैं आप लोगों को जब कंप्लीट हो जाएगा तो मैं रेलवे एसएससी और अन्य एग्जाम्स में आए हुए जितने भी क्वेश्चन होंगे सबको कराऊंगा, ठीक है, उसको देखते हैं। चलो आइए दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत है क्या आपको, कोई भी दिक्कत समस्या है नहीं है ना। अब हम इसका एडवांस वर्जन करने वाले हैं, सीधे एडवांस वर्जन पे। तो बेसिकली हमने दोस्तों अभी तक क्या पढ़ा कि अगर मेरे पास बड़ा क्यूब है उसको छोटे क्यूब में काटना है तो कितने क्यूब मिलेंगे, छोटे कैसे चलेगा, हम n की वैल्यू निकालते हैं, n से निकलता है बड़े वाले साइज छोटे वाले साइज जो क्यूब कर दो वही होते हैं टोटल क्यूब। तो ध्यान रखो टोटल क्यूब होंगे ना वो हमेशा क्यूब वैल्यू होगी, क्योंकि इसका मतलब ये n क्यूब वो हमेशा क्यूब वैल्यू होगी। देखो ये 27 है, 27 होगा 64 होगा 125 होगा 200 512 होगा 216 ये हमेशा क्यूब वैल्यू होती है, जो छोटे क्यूब काटे जाते हैं वो हमेशा क्यूब वैल्यू होती है। दूसरी चीज कैसे की अगर बड़े क्यूब को पूरा पेंट करते हैं और फिर उसको छोटे क्यूब में काटते हैं तो ऐसे क्यूब की एक सतह रंगीन होगी, कैसे मिलते हैं 6n - 2 का होल स्क्वायर, दो सतह रंगीन के लिए 12n - 2, तीन सतह रंगीन के लिए 8 होते हैं हमेशा, और कोई भी सतह रंगीन ना हो ऐसे क्यूब कितने मिलते हैं तो आपको n - 2 का होल क्यूब। अच्छा तो बताओ चार सतह रंगीन के क्या करोगे, ऑब्वियसली बात है ये मैंने क्लास में लिखा था कि चार सतह रंगीन कभी अंगीन चार सतह रंगीन हमेशा 0 होंगी, कभी भी दोस्तों कभी भी क्यूब की चार सतह रंगीन हो सकती नहीं, चार सतह रंगीन कभी होंगी नहीं, मैक्सिमम 3 होती है, ठीक है। तो चार सतह रंगीन हो सकती है, 5 नहीं हो सकती, 6 सतह भी हो सकती है, अब 6 सतह हो सकती है, 6 सतह भी होती है तो पूरे क्यूब को उठा के दबाया था पानी में अपने रंग में उसको काटो मत, उसको ऐसे ले लो, अगर काटोगे तो 6 सतह रंगीन कभी नहीं होगी, मैक्सिमम केवल 3 होगी, ठीक है ना। तो 4 होंगी ना 5 ना 6 केवल एक ही केस में पूरे उठा के डाल दो, है ना। चलो अब दोस्तों इसका एडवांस वर्जन देखते हैं, ठीक है। एडवांस वर्जन क्या है, n क्यूब नहीं समझा, n क्यूब मैंने समझाया, आपने अगर क्लास नहीं देखी हुई है तो मैं आपको देखो, आज ही मेरी क्लास में आए हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज क्लास देखिए, उसको रिपीट करने समझ जाएगा और वो करने पड़ाया तो बीच में से बिल्कुल क्लास देखी हुई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे आंसर आया तो हां ना जवाब दे देना बस, देखते कितने लोग इसको कर सकते हैं, फिर मैं आपको इसकी बेहतरीन सी टेक्निक बताऊंगा। पूरी की पूरी है 27 और 27 इसका आंसर दोस्तों बिल्कुल जाएगा 27 आंसर इसका। ये सारी टेक्निक जो करनी पड़ेगी तभी लगेगी जब पूरा क्यूब पेंट होना चाहिए, अगर पूरा क्यूब में लिखा है दोस्तों पूरा क्यूब लिखा है, पूरा जब पूरा लिखा है सारे क्वेश्चन में पूरा क्यूब पेंट, तो जब पूरा क्यूब पेंट होगा तब ये चीज होगी। मैं चाहूं तो सॉल्व कंडीशन से लिख देता हूं यहां पर, ठीक है, और लिख देता हूं आपको, ठीक है। पूरा क्यूब पेंट होना जरूरी है, ये करना आप देखो। अब दोस्तों बताओ क्या इस क्वेश्चन के अंदर पूरा क्यूब पेंट है, नहीं है इस क्वेश्चन में पूरा क्यूब पेंट नहीं है। यहाँ पर क्या है, एक बड़ा सा क्यूब है जिसकी केवल दो बगल वाली साइड पेंट है। अब दोस्तों दो बगल वाली साइड पेंट है मतलब क्या हुआ, जिसकी केवल दो बगल वाली साइड को ही बस कलर किया गया और ये भी बताइए दो कौन सी बगल वाली, और फिर उसको 125 छोटे-छोटे भागों में बांट दिया। तो बताइए ऐसे कितने क्यूब मिलेंगे जिसकी कोई भी सतह रंगीन ना हो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आइए दोस्तों इसको करते हैं फटाफट से और फिर देखते हैं क्या आंसर हो सकता है। चलिए मैं आप लोगों को समझाता हूं उसको करने का तरीका, कभी भी ऐसा क्वेश्चन है तो कैसे करना है समझते हैं इसको, देखिए। अच्छा मुझे बताओ इसमें n की वैल्यू कितनी आ रही है, n की वैल्यू आपने निकाली होगी, n की वैल्यू बता दो n की वैल्यू कितनी आ रही है सर, n क्यूब यानी टोटल जो वैल्यू कितनी आ रही है 25, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ जाएगी पूरी 5, n की वैल्यू 5 आ गई, ठीक है। इसमें कितनी होगी, इसमें n की वैल्यू 5 आ गई। अब देखो ध्यान से दोस्तों n की वैल्यू 5 है तो मुझे बताइए कि हम यहाँ पर देखो n की वैल्यू 5 होने का मतलब क्या होता है, n की वैल्यू 5 है तो बात ये कि मैंने दोस्तों काटा होगा 125 छोटे-छोटे क्यूब में, तुमने कैसे काटा होगा, क्या मैंने दोस्तों यहाँ पर 1 सेंटीमीटर की बनाएंगे 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर कैसे बनाएंगे, तो इस बात को आप थोड़ा सा जूम करना। दोस्तों n की वैल्यू 5 होने का मतलब क्या होता है, n की वैल्यू 5 तब आ सकती है, समझ मेरी बात, जब बड़े वाले का साइज अपन छोटे वाले क्यूब का साइज, बड़ा वाले का साइज बिग वाला और ये स्मॉल वाला, समझना। तो बड़े वाले का साइज अगर 5 हुआ और छोटे वाले का 1 हुआ अभी दोस्तों n की वैल्यू 5 सकती है, या फिर बड़े वाले का साइज 10 हुआ तो छोटे वाले का 2 होना चाहिए, तब दोस्तों ये 5 सकती है, या फिर बड़े वाले का साइज दोस्तों मान लीजिए बड़े वाले का साइज मान लीजिए 8 हुआ, छोटे वाले का 4 सॉरी माफी चाहूंगा, बड़े वाले का साइज 20 हुआ, छोटे वाले का साइज 4 हुआ, तब दोस्तों ये 5 सकती है। यानी कुल मिला के अगर मुझे n की वैल्यू 5 रखनी है तो बड़े वाले का साइज कुछ भी हो सकता है और उसके साथ छोटे वाले का साइज भी कुछ हो सकता है, लेकिन बेसिकली देखा जाए तो दोस्तों आएगा तो वो 5 के ही मतलब रेशियो में उसकी वैल्यू 5 आने वाली है। तो कुल मिला के दोस्तों एक बात बताओ कि अगर मान लो बड़े वाले को 10 सेंटीमीटर मान लो, अगर मैंने माना कि बड़ा वाला जो साइज है 10 सेंटीमीटर है तो मुझे जब छोटे-छोटे क्यूब काटने 2 सेंटीमीटर काटने तो मैं करूंगा दोस्तों यहाँ पर 2 2 4 2 6 2 8 2 10 काटूंगा तो दोस्तों मैं 5 ही टुकड़ों में ना। अब ये बात समझ मेरी कि मैं चाहे 5 1 मानूं 10 2 मानूं 20 4 मानूं काटना तो मुझे दोस्तों 5 5 5 5 टुकड़ों में ही पड़ेगा और यहाँ से मैं लाइन मांगूंगा दोस्तों 5 टुकड़ों में काटूंगा तभी मेरे को 5 5 5 मिलाकर पूरा 10 होगा। ये बात समझ में आई। तो दोस्तों इसके चक्कर में मत पड़ो, ये सोचते हैं कितना ले 5 कैसे आई तो 5 कैसे भी आई, यहाँ पर 100 मान लो आप 120 मान लो तभी 5 आएगा, तभी दोस्तों 20 20 के 5 काटने पड़ेंगे, 20 20 के 5 काटने तो काटने में 5 ही पड़ेंगे, 5 टुकड़े काटने पड़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे 5 टुकड़े काटने पड़ेंगे तो मैं क्या करूंगा इसको सबसे छोटा यानी कि 5 एक ही मान के कोई दिक्कत नहीं 5 टुकड़े काटना है आप में से मान लो ये आपके पास एरिया इसको 5 भागों में बस एक मतलब तो यहाँ पर दोस्तों हम इसको 5 भागों में बांट देते हैं आपसे, समझ गए हमने क्या कहना चाहा आपसे, ये दोस्तों 5 भागों में बांट दिया। अब आप इसको 20 सेंटीमीटर मान लो 50 मान लो 100 मान लो 1 मान लो जो मानना मान लो लेकिन कटेगा 5 5, ठीक है ठीक है। दोस्तों मैंने इसको 5 भाग में काट दिया तो ये भी आप लोग डाउट किया होगा किसी ने डाउट आया होगा इसमें हमें बड़े वाले साइज तो ये हम तो इसमें स्टार्टिंग ऐसे काटेंगे।
हमसे ये बोला गया है कि एक बड़ा क्यूब था जिसकी दो बगल वाली सतह को हमने पेंट किया। अब दोस्तों दो सतह कौन सी हो सकती है? बोले सर ये दोनों हो सकती है, 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 कोई भी हो सकती है, ये दोनों में से कोई भी हो सकती है। तो आप क्या करो, दोस्तों किसी भी दो बगल वाली को ले लो, आपका आंसर हमेशा सही नहीं आएगा, है ना? तो आप क्या करो, दोस्तों किसी भी दो बगल वाली साइड को ले लो। तो काम करते हैं, क्यों ना दो बगल वाली साइड को लेते हैं? ये दोनों दिखेंगे सामने, इसको ले सकते हो, किसी को ले लो। तो मान लीजिए हमने ये दो बगल वाली साइड को लिया और लेकर देखते हैं हम इसको टेक्निक निकाल सकते हैं क्या? देखो तो दोस्तों अगर मान लो मैंने ये दोनों बगल वाली साइड को लिया कि इसको हमने पेंट कर दिया, ये भी पेंट है दोस्तों और ये भी पेंट है। तो ये दोनों के दोनों बगल वाली साइड को हमने पेंट कर दिया। अब दोस्तों जब हमने इसके दोनों बगल वाली साइड को पेंट कर दिया तो बताइए ऐसे कितने क्यूब होंगे जिस पर कलर नहीं होगा? ऐसे कितने क्यूब होंगे जिस पर कलर नहीं होगा? तो आप मुझे बताओ दोस्तों ऐसे कितने क्यूब होंगे जिस पर कलर नहीं होगा? तो क्या करोगे आप? आपको बताओ क्या करोगे? सिंपल, टोटल कितने क्यूब है आपके पास? 125 है। आपने छोटे-छोटे 125 क्यूब काटे। तो अगर दोस्तों छोटे-छोटे 125 क्यूब जो हमने काटे हैं टोटल, इनमें से अगर मैं केवल ये कलर वाले क्यूब हटा दूं तो जो बचेगा वो नॉन कलर वाले होंगे, हाँ या ना? जो काटेंगे उसमें से जो बचेगा वही होगा नॉन कलर। तो इसका मतलब कि अगर मैं ये कलर वाले क्यूब हटा दूं, ये कलर वाले क्यूब हटा दूं, तो जो दोस्तों बचेंगे वही हमारे होंगे नॉन कलर क्यूब, हाँ या ना? पक्की बात है? अच्छा, तो बात ये आती है कि बताइए दोस्तों वो कौन से कितने क्यूब हैं जो कलर है? तो हमें तो साफ साफ सामने कितने कलर हैं? तो मुझे बताओ दोस्तों हमने 125 भागों में काटा, यानी हमने एन 5 की थी। तो मुझे बताइए दोस्तों कितने ऐसे क्यूब हैं जो यहाँ पे कलर वाले दिख रहे हैं आपको? तो आपको देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 5 तो इसका मतलब दोस्तों 25 ऐसे क्यूब हैं यहाँ पर जो कि कलर हैं और 25 ऐसे क्यूब होंगे यहाँ पर जो कि कलर हैं। तो सीधे-सीधे दोस्तों अगर मैं आपसे बोलूं कि नो कलर वाले क्यूब अगर मुझे निकालने को करेंगे टोटल जितने भी क्यूब आपने काटे थे छोटे-छोटे उसमें से 25 और 25 माइनस कर दो। तो क्या हमें आंसर मिल जाएगा? 25 और 25 माइनस कर दो, आंसर मिल जाएगा। मिलेगा तो लेकिन दोस्तों गलत मिलेगा आंसर। बोलो क्यों मिलेगा आंसर? मिलेगा तो लेकिन गलत मिलेगा आंसर। क्यों मिलेगा आंसर? गलत इसलिए मिलेगा क्योंकि हमने थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ कर दिया। क्या करिए गड़बड़? एक बात बताओ सुनो ध्यान से। दोस्तों जब मैंने इस वाली साइड की बात करी तो इस साइड पर 25 ऐसे क्यूब थे जो कि कलर थे। तो एक बात बताओ ये वाली जो क्यूब है ये तो मैंने इस साइड जोड़ लिया ना, बट तो ये क्यूब नहीं है तो पूरे यहाँ तक ना। ये तो क्यूब है इसमें जुड़ा है, ये तो क्यूब है इसमें जुड़ा है, ये वाला क्यूब इसमें जुड़ा है। आपकी बात समझे? तो मैंने तो ये पूरे 25 जब जोड़े तो ये किनारे वाले तो पूरे जोड़े ना इसमें, फिर मैंने इधर 25 जोड़ लिए, बट वो 25 जोड़े तो 25 तो ये किनारे वाले जोड़ गए। तो 5 वाले आपके दोबारा जोड़े यानी कोने वाले जो थे वो एक बार और जोड़े और कोने पे कितने 5 थे तो 5 एक्स्ट्रा जोड़े, नहीं हुए तो 5 दोस्तों बार-बार जोड़े, दो बार जोड़े। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो एक बार 25 और एक बार केवल 20 ही माइनस करना पड़ेगा। आइए समझे? एक बार 25 और एक बार केवल 20 ही माइनस करना पड़ेगा, ठीक है? अब बताओ हमारे पास फाइनल आंसर कितना आने वाला है? एक बार 25 और एक बार केवल 20 ही माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ दोस्तों 20 कर दिया, कितने कर देंगे 20? तो 125 माइनस 25 माइनस 20 तो आंसर आ जाएगा टोटल दोस्तों 80 ऐसे क्यूब होंगे जिसके ऊपर कोई भी कलर नहीं होगा। 25 ऐसे क्यूब होंगे जिसके ऊपर कोई भी कलर नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आई? है ना? ये बताओ क्या ये बात समझ में सबको? तो इसलिए मैं आराम से समझ गया हूं, आपको समझ में आ जाएगा। देखो 20 वाला सिंपल में कह रहा हूं कि ये वाली जो साइड थी इस वाली साइड से 5 × 5 25 क्यूब मिले और ये वाली साइड भी हमने कलर करी तो इधर से भी 5 × 5 25 क्यूब होंगे। लेकिन आप ध्यान से देखो बेटा ये जो पूरी पूरी साइड जो हमको मिल रही है जो कलर है ध्यान से देखना। तो ये वाली पूरी साइड से 25 क्यूब हमने लिए हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 5 25 तो बस पूरे 25 में ये तो पूरे आ गए 25 तो एक्चुअली में क्या है टोटल नहीं है ना। तो आप ये वाले जो 5 क्यूब हैं एक्चुअली में ये जो 5 क्यूब है इसको निकालोगे तो ये पूरा ही मिल जाएगा। पूरा मतलब ये पूरा ही होगा 5 क्यूब में, मतलब ये पूरा क्यूब ही तो इसमें जुड़ा हुआ है, ये वाला क्यूब है ये वाला क्यूब जो इसमें जुड़ा हुआ है और ये जो हमने 25 गिने कैसे 1 2 3 4 5 तो ये वाला क्यूब है इस वाले में गिन रहा है और ये वाला क्यूब इसमें गिन लिया। तो बेसिकली जो बीच वाला क्यूब है ना ये इसमें गिन जाएगा उसमें गिन जाएगा दो बार। इसलिए आप इनको एक बार आपने किया 25 25 50 और 5 अलग से माइनस कर देना, यानी 25 25 50 और 5 अलग से माइनस कर देना, ऐसा कर देना 25 25 50 और 5 अलग से माइनस। तो आप एक काम को ऐसे लिख लो जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो कि आप इसमें से घटा दीजिए 25 + 25 और 5 अलग से माइनस कर देना अपने यहाँ से जो कि डबल काउंट है। अभी समझ में आ गया? ठीक है? सीधे देखो 1 2 3 4 5 5 1 2 5 25 25 ठीक है? अच्छा तो कितना आ गया भाई 80 आ गया आंसर इसका। अब दोस्तों इसमें टेक्निक बना लेते हैं, आपको बताओ मेरे ख्याल से टेक्निक बहुत आसान होगी हमारे लिए। कैसे आप सिंपल बताओ, अभी बात बताओ। अगर दोस्तों हम इसी तरीके से इस तरह के क्वेश्चन को करने वाले हैं तो अगर दोस्तों मेरे पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि मेरे पास एक ऐसा क्यूब है जिसके मैंने छोटे-छोटे 216 पार्ट किए और मैंने दो साइड्स को कलर कर दिया बगल वाली साइड्स को, तो बताइए ऐसे कितने क्यूब मिलेंगे जिसकी कोई भी सतह नहीं होगी तो आप कैसे करोगे? तो सीधी बात है दोस्तों 216 मतलब n की वैल्यू 6 हो जाएगी। अगर n की वैल्यू 6 हो गई, n की वैल्यू 6 हो गई तो इसका मतलब 36 यहाँ से 36 यहाँ से मिलेंगे तो 36 36 यानी 72 72 मिलेगा 6 माइनस कर देना क्योंकि 6 कौन होंगे पहले 5 6 कौन होंगे तो क्या हो जाएगा आंसर 72 माइनस 6 और 72 में से 6 घटा सॉरी 72 में से तो 6 घटा तो कितना बचेगा आपके पास 66 टोटल कितने 216 216 में से 66 घटा तो जो आएगा वही आपका आंसर 266 216 माइनस 66। ये टेक्निक दोस्तों अपने यहाँ से बना ली। अभी बात दो अच्छा मान लो मैंने बोला कि भाई एक बड़ा क्यूब था उसको मैंने छोटे-छोटे 512 भागों में बांट दिया तो बताइए कितने छोटे-छोटे क्यूब मिलेंगे? देखते हैं आपसे कितने लोग जल्दी बताओ 512 छोटे-छोटे क्यूब में मैंने काटा जल्दी बताओ ऐसे कितने क्यूब मिलेंगे जिसकी केवल कोई भी सतह नहीं होगी और उसको दो वालों को यानी क्वेश्चन दूसरे होना चाहिए तभी कर सकते हैं। तो सब मिलेंगे 512 में से माइनस कर देंगे कितना देखो 8 होगा तो 8 × यानी 64 यहाँ से 64 यहाँ से 64 यानी 128 और 128 में से 8 और माइनस करेंगे। अब 8 माइनस करेंगे तो 8 जो है एक्स्ट्रा नंबर तो 512 में से 120 माइनस कर दो तो 512 और 120 कितना बचेगा 2 और 9 और 3 300 मांगे 392 देखो होगा होगा खत्म आगे कितना आसान हो गया हमारे लिए। ठीक है तो ध्यान रखो दोस्तों जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए अगर दो बगल वाली सतह है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। अब देखो आने को दोस्तों यहाँ पे 3 भी आ सकती हैं। अब मुझे बताओ अच्छा तो समझिए अगर आप ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि मैंने देखो हर एक टाइप के क्वेश्चन को कराने का मतलब नहीं है एक बार समझो सारी चीजें आसानी से हो जाती हैं। हालांकि अगर एग्जाम में केवल दो सतह दो ही वाले आते हैं आती वाले किसी काम में दो वाले मिलेंगे 3 वाले आगे तो करोगे तो आप बताओ दोस्तों अगर 3 बगल वाली सतह मतलब मान लो मैंने ये वाली सतह मैंने वो तो कोई भी उसको दिक्कत नहीं 3 दोस्तों बगल वाली सतह तो 3 वाले में क्या होता है कि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन थोड़ी सी डिफिकल्टी बढ़ जाती है। एग्जामिनेशन में हर क्वेश्चन की आपके पास मुश्किल तो 1 मिनट समझ नहीं आप जानते हो। आप ये बात सुनना कि इस चैप्टर से किसी चैप्टर से आपको क्वेश्चन आएगा ऐसा नहीं आएगा दोस्तों आपको 5 10 मिनट टाइम आपका वेस्ट कर दे क्वेश्चन आता है 1 मिनट मैक्सिमम 1 मिनट 1 मिनट इतने में लग जाना चाहिए नहीं तो क्वेश्चन को मैथ नहीं है ये वन डे एग्जामिनेशन के हिसाब से है ना। अब मुझे बताओ अगर दोस्तों मैं 3 सतह पेंट वाला क्वेश्चन आपको दूं तो क्या दिक्कत आएगी? देखो 3 सतह में कितनी आएगी क्या 3 सतह दोस्तों यहां से मान सकते हो ये भी पेंट कर दी ये भी पेंट कर दी ये भी पेंट कर दी। अब आपको मान लो 5 वाला क्वेश्चन था तो 25 यहां से 25 यहां से 25 दोस्तों यहां से मिलेंगे तो 25 25 कितने हो गए 75 हो गए। लेकिन अब क्या होगा ये वाला इन दोनों में कॉमन है तो 5 हटा दो ये वाला इन दोनों में कॉमन ये वाला और 5 हटा दो और ये वाला इधर भी और 5 हटा दो तो तब तक तो ठीक है। अब मान लो तो मैंने ये सतह पेंट करके मेरे बगल वाली करनी ना 3 बगल वाली अब तो 3 बगल वाली सतह कौन सी है ये तो साइड नहीं है ये बताएं कौन सी है तो ये हो सकता है ये वाली ये वाली इसके बगल ये पीछे वाली ये भी हो सकती है तो ये पेंट कर दी बगल वाली पेंट कर दी। अब क्या होगा अब 25 यहां से 25 यहां से समझ में बात 25 25 25 अब ये कौन था 5 हटाओ ये इसमें कौन हो जाएगा 5 हटाओ 5 25 25 और हटा दो करने को आप सब कर सकते हो क्योंकि आप टेक्निक समझ लो उसकी। क्या मुझे बोलना समझ आ रहा है? मेरे बोलना समझ आ रहा है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे कि अगर 3 सतह को कैसे आ सकती हैं या तो ऊपर में आ सकती हो या ऐसे आ सकती हो आ सकती है या नीचे ऐसे और दूसरी तरफ आ सकती है तो आती है तो 25 25 25 और जो कॉमन होंगे किनारे में कौन आएंगे कोने वाले उसको माइनस कर दो बस। अब बताओ कुछ है इसमें कुछ नहीं है। अब ये मतलब 4 जाए तो 5 जाए तो तब तो पेट्रोल वाला 4 जाए 5 जाए में ऐसा करना तो अगर वाला 5 जाए तो करते हैं तो आप काम ऐसा करना 5 जाए तो 5 को मान लेना फुल पेंट निकाल लेना जो हटा 5 वाला को हटा देना मतलब 5 वाला को कैसे समझ आपका एक साइड पेंट निकाल पेंट तो फुल वाला निकालो इस वाला माइनस कर देगा। अब ये बात समझ में आ रहा है तो ये सारे क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं करेंगे नहीं आएगा एग्जाम में पता है क्योंकि इसके लिए कोई बेसिक फॉर्मूला नहीं है कोई बेसिक टेक्निक नहीं है ये केवल कांसेप्ट हम आ सकते हैं जो जहां तक जितना था वो मैंने आपको बताया इससे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाएगा इसी के लिए एग्जाम नहीं जाएगा टेंशन लो और आगे तो हमने कुछ ठीक है अभी तक तो आगे भी क्वेश्चन आ गया तो सारी चीजें बता इसका अलग अलग से पेंट किया जाएगा अभी ये क्वेश्चन आ गया ये चेक पेंट इसको मैंने लाल कलर से पेंट किया उसके अपोजिट यानी चेक होता है तो दो बीच को लाल कलर से पेंट किया दो बीच को ग्रीन कलर से मान लो दो बीच को येलो ब्लैक से सब बीच को उल्टा उल्टा पेंट तो ऐसा क्वेश्चन 3 4 कलर से पेंट किया तो कैसे करेंगे इसी में सारे क्वेश्चन आए हैं 1 2 3 4 5 6 7 अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन देता हूं होमवर्क के आप मुझे इसका आंसर निकालना है आप कुछ हद तक सीख लोगे क्वेश्चन कैसे जाते हैं और इसके बाद मैं बहुत ज्यादा अच्छी होगी वहां पर एक और बहुत क्वेश्चन निकालना ठीक है ये वाला करेंगे और बाकी करेंगे ठीक है ये वाला करेंगे मतलब इसको करना ठीक है और इसके बाद में अपने क्लास में अगली क्लास में इसको कंप्लीट करके इससे ज्यादा एग्जाम में आएगा ना आएगा और नहीं आपके कंप्लीट एग्जामिनेशन में सिलेक्शन नहीं
बिल्कुल भी टेंशन नहीं और क्यों का क्वेश्चन किसी भी शिफ्ट में आपको बिल्कुल से दिया है आएगा ये किसी शिफ्ट में आ नहीं सकते जैसे क्वेश्चन होते हैं शिफ्ट में आने बट क्यों का ऐसा क्वेश्चन होता है जो किसी भी भाग्यशाली की शिफ्ट में आता है सब शिफ्ट में नहीं किसी की शिफ्ट में आता है किसी की शिफ्ट में तो भाग्यशाली की किसी में नहीं आएगा तो ये सारा जो गवर्नमेंट एग्जाम जो बोर्ड में बोल जाएगा ओके ठीक है गाइस बहुत शुक्रिया आपका कुछ लाइन बस लाइन में थैंक यू